गंध निकलती थी। इन्हें पहनने के बाद ये पहनने वाले को अदृश्य कर देते थे। केटी और वेयरवुल्फ ने इन्हें पहन लिया और राजकुमार एरन को बचाने के लिए जेल खाने में घुसने की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में जूतों की जादुई शक्ति खत्म हो गई। कोई उपाय न देखकर वे कुत्ते के बिल से भागने पर मजबूर हो गए। केटी की जादुई जूतों के प्रति आकर्षण देखकर वेयरवुल्फ ने उन्हें उसके पास से छीन लिया और समुद्र में फेंक दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि जूते एक डायन के अभिशाप से ग्रस्त हैं। अगले दिन टॉम ने केबिन के एक टैंक के अंदर एक सुनहरी मछली की खोज की। वर्णन के अनुसार यह मछली जो कुछ भी छूती थी उसे सोने में बदल सकती थी। वेयरवुल्फ ने उसे इसमें हाथ देने से मना किया, लेकिन टॉम प्रलोभन को संभाल नहीं पाया। उसने मछली का टैंक तोड़ दिया और सुनहरी मछली को छू लिया। सुनहरी रोशनी गायब होने के बाद टॉम को वस्तुओं को सोने में बदलने की क्षमता प्राप्त हो गई। कुछ देर बाद दल महल में पहुंच गया। कुत्ता राजकुमार खुद को तैरकर आगे जाने से रोक नहीं पाया। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि उसका असली शरीर महल के अंदर है, लेकिन मानव रूप वापस पाने के लिए उसे पहले उसके साथ संपर्क करना होगा। लेकिन एक शरीर सीमित होने और दूसरे में बुद्धि न होने के कारण कुत्ता राजकुमार को टॉम की मदद लेनी पड़ी, जो कुत्ते की भाषा समझ सकता था। रास्ते के बीच में वे डायन द्वारा भेजे गए एक राक्षस के हाथों पकड़े गए। यह देखकर टॉम मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तीव्र युद्ध के बाद टॉम ने केटी और वेयरवुल्फ को खोज निकाला। उसने कहा कि उसने अकेले 3 राक्षस भाइयों को हरा दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुत्ता राजकुमार सोने की मूर्ति में बदल गया है। फेरी वाले की जानकारी के अनुसार जादुई दर्पण ग्नोम राक्षस के हाथों ब्लैक फॉरेस्ट में ले जाया गया है। टॉम के पास कोई उपाय न होने के कारण उसने कुत्ता राजकुमार की सोने की मूर्ति को एक गाड़ी में लाद कर चलते रहने का फैसला किया। रास्ते में वे एक बूढ़ी महिला से मिले जो भोजन मांग रही थी। केटी ने कुछ रोटी देकर ग्नोमों की स्थिति के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया। शीघ्र ही वे एक झोपड़ी में पहुंचे जहां एक जंगल की डायन रहती थी। वह जादुई पक्षियों को पकड़कर अमीरों को भोजन के बदले बेचती थी। ये पक्षी न केवल दुर्लभ थे बल्कि मनुष्यों से आराम से बात कर सकते थे। केटी ने पक्षियों को मुक्त करने का फैसला किया। सुबह सुबह जब ग्रामवासी सो रहे थे उसने चुपके से सभी पक्षियों को छोड़ दिया, लेकिन अंत में उसने ग्रामवासियों को सतर्क कर दिया और जंगल की डायन को क्रोधित कर दिया। सौभाग्य से वे तेजी से भागकर खतरे से बचने में सफल रहे, लेकिन